पूरी दुनिया में लगभग 28 करोड़ लोग डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान हैं। 36% लोग भारत में किसी न किसी समय इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। 13,000 से ज़्यादा बच्चों ने 2021 में सुसाइड किए हैं। ये क्यों है? अगर हम खुश होते हैं, हमने ध्यान दिया अगर अचानक कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमको खुशी का एहसास कराते हैं। उनमें डोपामाइन एक। और जब इन सारे केमिकल्स का बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है तो अवसाद, परेशानी, चिंता शुरू होती है। वो जरूरी नहीं कि कोई तनाव हो। सबको लगता है कि इसको समझाने की जरूरत है, हम आप समझाएंगे, डांटेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर काउंसलर दवा तभी रिकमेंड करते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी एक्सपर्ट जाने के लिए तभी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। इसको टैबू समझना, इसको गलत समझना, लोग क्या कहेंगे कि इनका दिमाग खराब है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है तनाव, अवसाद, मानसिक चिंता और परेशानी। पूरी दुनिया में 280 मिलियन, लगभग 28 करोड़ लोग डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान हैं। ये लगभग उतना ही है कि पूरी ब्राज़ील की पॉपुलेशन अगर परेशानियों से जूझ रही हो तो। और भारत की बात करें तो ये थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है। 36% लोग, 36% लोग भारत में किसी न किसी समय इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारे देश में हर साल 1 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि हर 5 मिनट में एक सुसाइड। और बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा है। 13,000 से ज़्यादा बच्चों ने 2021 में सुसाइड किए हैं। ये क्यों है? इस विषय की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि अगर हर 5 में, हर 4 में, हर 3 में एक आदमी जो आपको मिल रहा हो वो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा हो तो समझिए कि कितनी बड़ी समस्या। सबसे पहले चलिए हम आयरा की बात करते हैं। आयरा बहुत ही समझदार, परफेक्शनिस्ट, मेधावी छात्रा है। जब वो क्लास 10th का एग्जाम दे रही थी तो उसे अच्छे नंबर मिलते थे और सबको विश्वास था कि इसे एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर मिलेंगे। हम तो जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह से एग्जाम होते समय पूरा देश एग्जाम के रंग में डूब जाता है। चारों तरफ पेरेंट्स से लेकर रिश्तेदार तक सभी लोग चाहते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छा मार्क मिले, और कहीं न कहीं बच्चों पर इसका प्रभाव भी पड़ता है और तनाव भी पैदा होता है। आयरा थोड़ी फॉर्चुनेट थी कि उसके पेरेंट्स समझते थे कि एग्जामिनेशन के मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। अगर वो समझती है, अगर वो समझना चाहती है, सही ढंग से विषयों को समझती है, समझकर उनके उत्तर देती है, तो नंबर भले ही कुछ कम मिलें, लाइफ में सक्सेस कभी भी कम नहीं हो सकती। इसलिए पेरेंट की तरफ से आयरा पर कोई भी प्रेशर नहीं था, कोई भी दबाव नहीं था। उसे कहते थे कि तुम आराम से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, और कुछ भी नंबर मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आयरा परेशान थी। आयरा को लगता था कि अगर एग्जाम में हम अच्छा न कर पाए तो क्या होगा। इसका डर उसे बना रहता था। उसे लगता था कि अगर कुछ ऐसा आ गया जो हमने उस दिन नहीं पढ़ा है तो, और इस चक्कर में वो तनाव में रहने लगी। उसको हर समय डर लगने लगा। उसे लगा कि बहुत बड़ा बोझ है, जबकि उसको पेरेंट्स कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे थे।
और वो परेशान होती चली जा रही थी। जबकि हिस्ट्री ऐसी नहीं थी, उसे हमेशा अच्छे नंबर मिलते थे, 90% से अधिक मिलते थे, क्लास में वो सबकी चहेती थी, सबको विश्वास था कि इसको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन वो खुद से परेशान थी। खैर किसी तरह से बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, उसे 98% मिले और किसी विषय में तो उसे 100 में 100 मिले। सब लोगों को बहुत खुशी हुई, सबको लगता था कि कितनी अच्छी है आयरा और कब बहुत आगे इसका भविष्य है। लेकिन आयरा अपने में परेशान थी। उसे लगता था अगली बार 11th 12th में हम ऐसा ना कर पाए तो, अगर इसे हम आगे ना बढ़ा पाए तो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। और ये भविष्य का डर उसे खाए जा रहा था। न पढ़ने में उसका मन लगता था, न किसी चीज में, और कॉन्फिडेंस लेवल घटता चला जा रहा था। और बीच में पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक में सारी दुनिया बंद हो गई, वो घर में कैद हो गई। तो शायद ऐसा होना चाहिए था कि बाहरी प्रेशर कम हो गए तो उसे कुछ प्रॉब्लम में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी परेशानियां, उसका डर, उसकी चिंताएं, कहीं ऐसा हो गया तो, नहीं हो पाया तो, कुछ अचानक हो गया तो, इस चक्रों में वो परेशान रहने लगे। चलिए आयरा को 1 मिनट के लिए यहां छोड़ते हैं और इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। हम सोच सकते हैं कि बहुत कॉमन चीज है, ऐसा हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में बच्चे नहीं कर पाते, और वो परफेक्शनिस्ट थी, बहुत कुछ चाहती, एक्सेप्शन होगा। जैसे हमने कहा 36% लोग अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हों तो एक्सेप्शन नहीं कहा जा सकता। और इस तरह की डिप्रेशन या एंजाइटी या परेशानी जरूरी नहीं हो कि किसी परेशानी के होने पर ही साथ में आए। उदाहरण लीजिए दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण एक जानी मानी एक्ट्रेस है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, अच्छी खासी उनकी फैमिली है, और सफलता के नए से नए पायदान छूती जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो डिप्रेशन से जूझ रही थी किसी समय में? 2014-15 में जब वो अपनी सफलता के पीक पर थी, हर तरफ से हर पिक्चर उनकी सफल हो रही थी, पैसों की बारिश हो रही थी, बहुत अच्छे दोस्त उनके थे, जो बॉयफ्रेंड थे, जैसे उन्होंने बाद में शादी की, परिवार में सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, कोई तनाव नहीं था। लेकिन एक दिन जब वो उठी तो उनको लगता कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, लगता है जैसे कि दबाव है, हम बोझ के अंदर दबे हुए हैं, और कुछ नहीं, बस रोने का मन करता था। हल्की सी कोई चीज हो रोने लग जाती थी। क्या कारण है कुछ पता नहीं, कोई भी ऐसा नोन कारण नहीं था जिसके लिए उनको रोने की जरूरत पड़े, लेकिन वो लगातार रोती थी, कुछ भी काम करने का मन नहीं लग करता था। और फिर उनको एक बार लगा कि हम बाहर जाते हैं, तो विदेशी असाइनमेंट पे जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वहाँ किसी में उलझेंगे तो शायद मन बदले। लेकिन वहाँ जाने पे भी सारी चीज़ें अच्छी थी, अपने कमरे में बैठकर रोती थी, बाहर आकर शॉट देती थी, इंटरव्यूज देती थी और फिर रोती थी। और ये बहुत दिन चला। उनके पेरेंट्स ने समझा, आयरा के पेरेंट्स ने समझा और सोचा कि ये सिर्फ खुद की परेशानी नहीं है, सिर्फ समझा दे से बेटा झाड़ के बाहर निकलो, ऐसी कोई परेशानी तुम्हारे सामने तो नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा था। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों। हमारे शरीर में जो भी इमोशंस, जो भी काम होते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं केमिकल्स की वजह से होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उन संवेदनाओं को, उन सूचनाओं को प्रदान कर रहे हैं, और शरीर में कुछ भी नहीं कुछ हो रहा है। अगर हम खुश होते हैं, हमने ध्यान दिया अगर अचानक कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमको खुशी का एहसास कराते हैं, उनमें डोपामाइन एक। इसी तरह से
कई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन है या और भी चीज़ें हैं, जो हमारे पूरे मूड को रेगुलेट करती हैं, हमारे फोकस को रेगुलेट करती हैं, हमारी मानसिक स्थिति को रेगुलेट करती हैं। अगर कुछ केमिकल नहीं है तो हमको लगेगा सारी दुनिया खराब है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ आगे नहीं होगा। और वही केमिकल अगर अच्छी मात्रा में हो तो आज का दिन बहुत अच्छा निकलेगा, आदमी में उत्साह होगा, कुछ भी नई काम करने के लिए मन करेगा। और जब इन सारे केमिकल्स का बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है तो अवसाद, परेशानी, चिंता शुरू होती है। वो जरूरी नहीं कि कोई तनाव हो, वो जरूरी नहीं कि कोई बाहरी फैक्टर हो, खुद के शरीर के अंदर डिसबैलेंस अगर हो जाता है तो ये तनाव, तो ये परेशानी पैदा होती है। ये उसी तरह की चीज़ है जैसे पेट में कुछ पेट अगर अपसेट हो जाता है, कोई चीज़ दूसरी खा लेते हैं या बिना किसी कारण के भी अंदर अगर कुछ हो गया तो आपका पेट खराब होता है, कुछ दवा लेते हैं, बुखार हो जाता है, लीवर खराब होता है, किसी और चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आती है। उसी से हमारे ब्रेन में भी कभी न कभी ये डिसबैलेंस हो जाता है। अब वो डिसबैलेंस कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके दो तरीके, या और ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि बच्चों को, जिस व्यक्ति को ये परेशानी है, वो काउंसलर से बात करते हैं जो ट्रेंड होते हैं, और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये परेशानी जो लग रही है ऐसे नहीं ऐसे है, और इस तरह से करने से वो दूर हो जाएगी। और बहुत सारे केसेस में काउंसलिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और काउंसलर इस तरह के लिए ट्रेंड होते हैं, इस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है, इस तरह से उनकी पढ़ाई होती है कि वो जान जाते हैं कि कब इनको कुछ दवा की ज़रूरत है, कुछ एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है, और थोड़ी सी ऐसी दवाएं जो शरीर में जो केमिकल्स कम हैं उनको बढ़ाती हैं, या जो ज़्यादा हैं उनको कम कर देती हैं, रेगुलेट कर देती हैं, और आदमी फिर स्वस्थ हो जाता है मानसिक रूप से। छोटी सी दवाएं हैं, बहुत हल्की सी दवाएं हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हर चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट हम झेल रहे हैं, जो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, जो किसी काम में मन नहीं लगता, जो हमारी परेशानियां, हमारी जो पूरे देश की जो जीडीपी में असर पड़ता है, वो सब चीज़ों से बचा जा सकता है। एक डाटा बताता है कि अगर 75% लोगों को दवाएं या सलाह सही समय पर मिल जाए तो इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति इसमें आ ही नहीं पाते, उनको समझ में ही नहीं आता कि कोई परेशानी है। सबको लगता है कि इसको समझाने की जरूरत है, हम आप समझाएंगे, डांटेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परेशान दिखे, उदास दिखे, परेशानी ना होते हुए उसे परेशानी लगे, और उसे लगे कि आगे भविष्य बहुत खराब होगा, उसको रोने का मन करे, तो समझ जाइए किसी न किसी डॉक्टर की, किसी न किसी सलाहकार की जरूरत है। दरअसल हम समझते हैं कि मानसिक परेशानियां बाकी परेशानियों से अलग है। हमको बुखार होता है तो हम तुरंत दवा ले लेते हैं, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हम दवाएं ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। और जब ये केमिकल इम्बैलेंस होता है तो हमको इसको छिपाने का मन करता है, तो हम चाहते हैं कि किसी को ना बताएं, और जब हम बताते नहीं किसी को तो अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं, और बाहर अपनी चीज़ों को पता नहीं करते। तो अकेले में बैठ कर रोएंगे, बाहर सबके बीच में हंसेंगे, तो लोगों को पता भी अक्सर नहीं चल पाता। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पीड़ित व्यक्ति हो वो खुद ध्यान दें, काउंसलर से बात करें, माँ बाप, माँ पिताजी, टीचर्स, सारे लोग इस पर ध्यान दें। और अगर परेशानी लगे तो काउंसलर से सबसे पहले संपर्क करें। ज़्यादातर काउंसलर दवा तभी रिकमेंड करते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी एक्सपर्ट जाने के लिए तभी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, जब उसके बिना काम ना चले। नहीं तो काउंसलिंग सेशन से ही बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ये बहुत ही कॉमन है। बाहरी परेशानी से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एज ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है, मनी और सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है, तनाव और परेशानी से कोई रिलेशन नहीं है। से किसी भी व्यक्ति को कभी किसी समय भी इंटरनल इम्बैलेंस होने से हो जाती है, और ये उसी तरह का है जैसे बुखार होना या लीवर में कोई प्रॉब्लम होना। इसको टैबू समझना, इसको गलत समझना, लोग क्या कहेंगे कि इनका दिमाग खराब है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। और
अगर हम सब लोग मिलकर इस पर ध्यान दें, इस पर बात करने की कोशिश करें, जागरूक करें, टीचर्स सेमिनार्स करें, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स बच्चों से बात करें, इसका स्कूल काउंसलर इस पर ध्यान दें और जागरूकता फैलाएं। जागरूकता से ही इन सब चीज़ों का निदान हो सकता है और हर परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। और जो बच्चा आज उदास, परेशान, हर समय लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक काउंसलिंग से या कुछ केसेस में दवाओं से दूर हो सकती है। दवा लंबे समय के लिए भी हो सकती है, कुछ महीने के लिए भी हो सकती है, कुछ दिन के लिए भी हो सकती है। लेकिन जब हम डॉक्टर और काउंसलर की सलाह लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें असर पड़ेगा। और आयरा हो या दीपिका पादुकोण और आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति हो, वो आप भी हो सकते हैं, इन सब परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं।